सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एसी फार्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है थ्रोट इन्फेक्शन को लेके होने वाला है कि आपके गले में प्रॉब्लम है या फिर इन्फेक्शन है, तो उसकी पहचान कैसे करनी है और साथ ही साथ उसकी ट्रीटमेंट क्या है कि उसमें कौन-कौन से टैबलेट्स लेने हैं या फिर कौन-सी मेडिसिन लेनी है। और साथ ही साथ आपको होम रेमेडीज़ बताएँगे जो कि आपको 101% की गारंटी है कि वो आपको काम ही करेगी। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करने वाला है। चैनल पे पहली बार विज़िट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले छोटा-सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपके गले में संक्रमण है या फिर इन्फेक्शन है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है? तो गले का संक्रमण एक ऐसी स्थिति है जिसमें गले में दर्द, सूजन होता है। ये संक्रमण वायरल बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। जी हाँ, अगर आपके गले में दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो आपके गले में इन्फेक्शन हो चुका है। अब वो इन्फेक्शन 3 कारण होता है। एक पहला आपका वायरल इन्फेक्शन, दूसरा बैक्टीरियल, तीसरा फंगस। इन 3 ही की वजह से आपके गले में है जो कि ऐसे-ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है? तो इसकी पहचान कैसे करनी है वो भी आगे हम बताएँगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो आपको सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन कि आपके जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसके कितने प्रकार होते हैं या फिर कितने टाइप्स के वो होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला आपका वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें सर्दी, फ्लू और मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे वायरस गले के संक्रमण का कारण बनते हैं, ठीक है? तो मोनोन्यूक्लियोसिस इस बैक्टीरिया का आप ध्यान रखिएगा या फिर नाम याद रखिएगा, जो आपको सर्दी और फ्लू के टाइम पे आपके गले में या फिर थ्रोट में इन्फेक्शन बनाते रहते हैं अक्सर, ठीक है? जो सेकंड आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया गले के संक्रमण का कारण बन सकते हैं, ठीक है? तो 2 बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको आपके गले में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। देन नेक्स्ट आपका थर्ड है फंगल इन्फेक्शन जिसमें कैंडिडा जैसे फंगल गले के संक्रमण का कारण बनते हैं। तो जिसमें आपका कैंडिडा है, ठीक है? ये एक फंगस है जो कि आपके गले में फंगस का या फिर इन्फेक्शन का काम करती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ज़ूम करके हम दिखाते हैं। पहले तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन है। आप इसको पहचानिए, ठीक है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये आपका वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे कि इसमें अंतर क्या है या फिर व्हाट इज़ डिफरेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरस इन्फेक्शन, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा, व्हाइटनेस स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत कुछ है जिसको आप देख सकते हैं और जिसमें रेड स्वॉलेन देखने को मिल सकते हैं, टॉन्सिल ये आपकी बहुत रेड और स्वेली मतलब उसमें फूली-फूली और टॉन्सिल जो आपकी जैसे आप मुँह खोलते हैं तो उसमें एक टॉन्सिल होती है जो लटकती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको रेड दिखेगी और साथ ही साथ स्वेलिंग के साथ दिखेगी मतलब सूजन के साथ दिखेगी, ठीक है? थ्रोट रेडनेस आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे अग्रेसिव फंगी ट्रंक्स होंगे, ठीक है? आपको ग्रे कलर में या फिर येलोइश कलर में बहुत लाइट येलोइश कलर्स में ये देखने को मिलेंगे, ठीक है? देन बात करेंगे यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन की कि वायरल इन्फेक्शन में कौन-कौन से आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, तो वो आपके यहाँ रेड रेड स्वॉलेन टॉन्सिल तो ये भी आपको रेड स्वॉलेन देखिए इन्फेक्शन कोई भी हो आपको टॉन्सिल जो है वो आपको जो कि सूजन के साथ-साथ रेड भी देखने वाली मिलेगी और थ्रोट आपके जो है पूरे के पूरे रेड रहेंगे, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें हैं आपके वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको डिफरेंट दिखाते हैं कि भई ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हुआ है और ये आपका वायरल इन्फेक्शन में हुआ, ठीक है? देन नेक्स्ट बात करेंगे कि सिम्पटम्स ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन की थ्रोट इन्फेक्शन के में आपको सिम्पटम्स कौन-कौन से देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला है पेन एंड स्वेलिंग इन थ्रोट ठीक है? तो आपके गले में स्वेलिंग देखने को मिलेगी और पेन दर्द देखने को मिलेगा। साथ-साथ आपको आपको खाँसी और घबराहट देखने को मिल सकती है। खाँसी होगी और बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको फीवर एंड फटीगा मतलब आपको बुखार और थकान महसूस होने वाली है और साथ ही व्हाइट स्पॉट्स आर पस इन थ्रोट ठीक है? आपके गले में सफ़ेद धब्बे देखने को मिल सकते हैं या फिर पस भी कभी-कभी मोस्टली रेयर केस में देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इसमें आपको अगर जो गले की इन्फेक्शन है उसमें ट्रीटमेंट क्या है? उसमें एलोपैथिक मेडिसिन मैं बताना चाहूँगी आपको कि कौन-कौन से मेडिसिन या फिर कौन-कौन से टैबलेट्स आपको लेने चाहिए जिसमें आपको गले के इन्फेक्शन में काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो कि
बहुत बेनिफिट होने वाली है, खासकर कि थॉट वाले पेशेंट को जिनके गले में इन्फेक्शन रहता है, जो कि हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे कि आपके घर में जो सीनियर सिटीज़न होंगे उनको देखे होंगे कि उनके खाँसते-खाँसते हालत खराब हो जाती है, काम कम से कम विंटर जब आती है तब तो उनके थ्रोट के इन्फेक्शन और बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन बताने वाली हूँ। मेडिसिन भी तो है लेकिन एक रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ जिसको बहुत सस्ती रेमेडीज़ है, कोई भी आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, ठीक है? तो चलिए पहले रेमेडीज़ बता देती हूँ, उसके बाद मैं मेडिसिन बताती हूँ आपको। तो आपको 2 से 3 खजूर लेना है और 1 ग्लास दूध लेना है जिसमें आपको खजूर को छोटे-छोटे पीस करके और उसकी सीड्स जो होती है, बीज होती है उसको बाहर निकाल देना है और आपके जो उसमें बचते हैं खजूर के लेयर जो है, उसको क्या करना है खजूर को काट कर और दूध में आपको उबालना है। जी, जब उबल जाए अच्छे से वो मिक्स हो जाए, तो आपको उसको गरम करके ही पीना है, ठीक है? गरमा-गरम आपको पी लेना है लेकिन आपको खाना खाने के बाद ही पीना है। आप सुबह में या शाम में किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट देती है जिसको मैंने पर्सनली खुद ट्राई की और मेरे कुछ पेशेंट हैं मैंने उनको भी यूज़ कराया है और हमारे घर में हमारे पिताश्री हैं वो अभी भी लेते हैं, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं, आपके अगर आप मेडिसिन या फिर कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेने के कंडीशन में हैं, तब कर सकते हैं, ठीक है? और मेरा 101% दावा है कि आपका ठीक हो जाएगा इससे थ्रोट इन्फेक्शन में आपको राहत बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगर आपकी इन्फेक्शन अगर बढ़ती है किसी दौरान कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार-बार होए जा रहा है, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेना ही पड़ेगा। तो आप प्लीज़ इसको रेमेडीज़ पर ही मत रखिएगा क्योंकि उससे आपको राहत मिलने वाली है। ठीक प्रॉपर नहीं होगी लेकिन उससे आपको राहत ज़रूर मिलने वाली है क्योंकि सीनियर सिटीज़न विंटर में उनको बहुत ज़्यादा खाँसी आती है, गले में खराश बन जाता है, पस बन जाता है या फिर बार-बार आपको कफ बनता है, वो चीज़ें बंद हो जानी है, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एलोपैथिक मेडिसिन के मेडिसिन को लेके कि आप इसमें कौन-कौन से मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ मेडिसिन्स हैं यहाँ पे जिसको मैं बताना चाहूँगी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन में पहले आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है बैक्टीरिया, फंगल या फिर कोई वायरस इन्फेक्शन उनको किल करने का काम करता है या फिर उनके ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ठीक है? जब आपके बैक्टीरिया किल करेंगे या फिर ग्रोथ करेंगे तब आपके जो डिज़ीज़ है उसमें रिकवरी होना स्टार्ट होती है। इसलिए सबसे पहले एंटीबायोटिक्स उसमें दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स में पहले अगर कोई नाम आता है तो वो है पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन ही बनाया गया था, लेकिन उसमें वो भी हम बात करेंगे लेकिन उसमें आपको सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन की बात करेंगे, ठीक है? तो एजिथ्रोमाइसिन जो आपका है उसमें आपको सबसे पहला इसमें कई सारे ब्रांड्स नेम है जिनका साल्ट एजिथ्रोमाइसिन है और ब्रांड नेम आपको बहुत अलग-अलग से है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे या केमिस्ट पे आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो इसमें कुछ ब्रांड्स नेम है जिनको मैं देना चाहूँगी। तो एजिथ्रोमाइसिन ये है आपका 500 एमजी में आने वाला जिसका आपका साल्ट नेम एजिथ्रोमाइसिन और ब्रांड नेम आपका एजिस्टार 500 एमजी में होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन होने वाली है, ठीक है? देन नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम है एजिसिप 500 एमजी में होने वाला और एजिटम आपको 500 एमजी में होने वाला बहुत अच्छी मेडिसिन है जिथ्रोमाइसिन जो कि आपको एंटीबायोटिक्स के रूप में बहुत अच्छी आती है, किसी भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। और बात करेंगे इसके डोजेज़ की तो इसको आपको खाना खाने के बाद आपको दिन में 2 बार लेना है, अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन अपना डोज़ अपने डॉक्टर से ही निर्धारित करवाएँ आपको क्योंकि आपकी प्रॉब्लम पे ही वो डोज़ और आपको डिसाइड करके देंगे। देन नेक्स्ट बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका एंटीबायोटिक्स वो सिप्रोफ्लोक्सासिन जी हाँ, सिप्रोफ्लोक्सासिन में आप ओफ्लोक्सासिन लियोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑक्सीसिप्रोफ्लोक्सासिन ये सभी चीज़ें ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं थ्रोट इन्फेक्शन में, ठीक है? तो कुछ आप सिप्रोफ्लोक्सासिन के ब्रांड नेम बताने वाली हूँ, जिसमें आपको सिफ्लॉक्स 500 एमजी में आने वाला है, जो कि ये भी बहुत अच्छा काम करता है थ्रोट इन्फेक्शन में और आपका यहाँ पे वेलसिप 500 एमजी में आने वाला है और सिफ्रॉन सिटी ये नई मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अभी तो फिलहाल इसके यूजेज़ में चल रहे हैं, लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट बात करेंगे लीवोफ्लक्सासिन, तो लीवोफ्लक्सासिन भी सिप्रोफ्लोक्सासिन के ही ग्रुप का है, ठीक है? तो जिसमें आपको कई सारे ब्रांड्स नेम बताने वाले जिसमें लिक्सिन 500 एमजी है, लीवोफ्लक्सासिन 500 एमजी, लीफ्लक्सॉक्स 500 एमजी टैबलेट ये होने वाली है आपको, जो कि आप एंटीबायोटिक्स की तरफ आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट बात करेंगे हमारी सबसे पहली मेडिसिन सॉरी पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक्स के जो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स है वो हमारी पेनिसिलिन ही थी। तो उसकी बात करेंगे, इसको भूलना नहीं है, बहुत अच्छी मेडिसिन, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनीवेल 600 एमजी में आपको ये इंजेक्शन के रूप में देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी मेडिसिन होने वाली है। साथ ही साथ पेंडिटास 400 एमजी में ये टैबलेट फॉर्म में आती है, आप जिसका यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका पेंटिस, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेनिसिलिन की है, जो कि सेम वर्क कर सकते हैं एक आपके थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में। और अब और बात करें, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे ब्रांड नेम है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम थे जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो आपको आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अब चलते बात करते हैं प्रिवेंशन पे कि अगर आपके इन्फेक्शन हुआ है तो क्या-क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? या फिर आपके प्रिवेंशन ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन की क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें बरतनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, अगर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है या फिर गले का प्रॉब्लम हो तो आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और आपके ठंड आ गई है तो आपको अपने गले को ढक के रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे पहले वॉशिंग हैंड, अपने हाथ को अच्छी तरीके से प्रॉपर क्लीन रखना है और मास्क पहन के आपको रहना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो कि आपके गले में कई सेकंड में कितने जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी आपके गले में इन्फेक्शन हुआ है, और भी सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन जाएँगे, उसको इन्फेक्शन करेंगे या फिर उसको खराब करेंगे, तो आपको ट्रीटमेंट रिकवरी से पहले ही वो और डिज़ीज़ आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मास्क लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको हेल्दी डाइट लेना है, ठीक है? बहुत भारी-भरकम नहीं लेना, आपको बहुत हेल्दी डाइट लेना है, और आपको एक्सरसाइज़ वगैरह करना। मैं सभी वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर एक्सरसाइज़ या फिर योगा करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आप योगा और एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं तो जो कि आपकी इम्यूनिटी है बहुत वीक हो जाती है, तो इसलिए आप योगा और एक्सरसाइज़ करते रहिए, ठीक है? तो इसकी इसी अब इसके बाद हम अपने वर्ड को विराम देते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है? लाइक तो पहले कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर पहली बार है दोबारा मत कीजिए क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।